नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए चलाई जा रही इस प्रीवियस ईयर सीरीज़ में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। और इनकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है वल्लभी, जो कि एक प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच डैश यानी कौन से राजवंश की राजधानी था, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा चालुक्य, मैत्रक, पल्लव, वाकाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यह मैत्रक राजवंश की राजधानी था, जो कि 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन का भंडारण, अगला है जल की अपर्याप्तता में कमी, उससे अगला है भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधनों में पर दबाव, ऑप्शन 4 है वनों के आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव, जो कि अधिक जनसंख्या का कारण बनता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न नंबर 3 है, पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है उड़ान योजना 2017 में लागू हुई और 5 साल पूरे कर लिए हैं। उससे अगला है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख योजनाओं में से एक है। तीसरा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, केवल कथन 1 और तीसरा सही है जबकि दूसरा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल 1 और 3 नंबर कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न नंबर 4 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं की, यानी ऐसा कौन सा विश्व कप है जिसमें भारत ने मेज़बानी नहीं की। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A 1983, ऑप्शन 2 1996, ऑप्शन 3 2011, ऑप्शन 4 1987। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1983 में भारत ने विश्व कप की मेज़बानी नहीं की, जबकि 1996, 2011 और 1987 इन तीनों की मेज़बानी भारत ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न नंबर 5 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर में संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है। ऑप्शन 1 चुंगी कर में, ऑप्शन 2 वाणिज्य कर में, ऑप्शन 3 निगम कर में, ऑप्शन 4 व्यक्तिगत कर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि हुई है 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न नंबर 6 है, पूछा गया है राज्यपाल के रूप में कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है। आपके सामने ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, किरण बेदी, बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन 4 है आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यह पुस्तक किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, फियरलेस गवर्नेंस। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न नंबर 7 है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है, यानी पूछा गया है सीमा साझा नहीं करता है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश, भूटान और मेघालय, भूटान और पश्चिम बंगाल और भूटान और असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, भूटान और मेघालय अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, जबकि भूटान अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से करता है और आसाम से करता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पूछा गया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम डेवलपमेंट फंड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। अगला है IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा है यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। तो इसका कौन सा कथन गलत है, यह पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 3 केवल पहला कथन ही गलत है, इसकी स्थापना 2017 में नहीं हुई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में किस गज़ल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए पंकज उधास, ऑप्शन 2 गज़ल श्रीनिवासन, ऑप्शन 3 तलत अजीज़, ऑप्शन 4 भूपेंद्र सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज उधास को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा जा रहा है, शब-ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है मुसलमान, बौद्ध, जैन और पारसी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यह मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, उस्ताद विलायत अली खान डैश से के संबंधित है, यानी कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? आपके ऑप्शन है बांसुरी, सितार, तबले, मृदंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, विलायत अली खान सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है पूछा गया है, बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए रोजेनमुंड उत्प्रेरक, ऑप्शन 2 हिलमैन अभिक्रिया उत्प्रेरक, ऑप्शन 3 एल्डोड अभिक्रिया उत्प्रेरक, ऑप्शन 4 केनिजारो अभिक्रिया उत्प्रेरक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह रोजेनमुंड उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है जब बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 13 है, पूछा जा रहा है, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2023, 2020, 2021, 2022। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की 2021 में शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 14 है, पूछा जा रहा है, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन 2 हो जाएगा मैंग्रोव वन में, ऑप्शन 3 पर्वतीय वन, ऑप्शन 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यह पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पूछा जा रहा है, 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? ऑप्शन 1 होम रूल लीग की, ऑप्शन 2 इंडियन एसोसिएशन की, ऑप्शन 3 थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ऑप्शन 4 ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस के रूप में मनाता है? आपके ऑप्शन है 26 नवंबर को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को भारत अपना संविधान दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 17 है, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? ऑप्शन ए पुरंदरदास, ऑप्शन 2 तानसेन, ऑप्शन 3 स्वामी हरिदास, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तानसेन, जो कि ध्रुपद गायन शैली से जुड़े हुए थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 18 है, पूछा जा रहा है, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे मुंबई मैराथन, पिकथॉन, कावेरी ट्रेन मैराथन, ऑप्शन 4 हो जाएगा दिल्ली हाफ मैराथन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मुंबई मैराथन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मैराथन के रूप में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता
योजना की घोषणा कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 2006 में, 2009 में, 2010 में, 2008 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2008 में भारत के द्वारा शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता दी गई थी। यह योजना घोषणा की गई थी इस योजना की। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पूछा गया है भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर से, ऑप्शन 2 बिहार से, ऑप्शन 3 कर्नाटक से, ऑप्शन 4 तमिलनाडु से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यह तमिलनाडु से जुड़ी हुई नृत्य शैली है। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न नंबर 21 है। पूछा गया है वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? ऑप्शन ए सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन 2 लेबर पार्टी, ऑप्शन 3 डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन 4 लिबरल पार्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 1945 ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22 है। पूछा गया है भारतीय विस्फोट आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कमी उत्तेजक गतिविधियों द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरणों में बहुत छोटी तरंगदैर्ध्य होती है जो कि 10 से 3 nm की होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी तरंग और गामा तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गामा कण, जो कि 10 से 3 mm की तरंगदैर्ध्य होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है। पूछा गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होते हैं उसे डैश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेखा महानिदेशक, ऑप्शन 2 इंडियन एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग, ऑप्शन 4 भारतीय नागरिक लेखा संगठन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के यह प्रमुख होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गेनियोल्स से संबंधित है? ऑप्शन ए यूग्लिनोटाइड्स, ऑप्शन 2 डाइनोफ्लेजेलेट्स, ऑप्शन 3 प्रोटोजोनस, ऑप्शन 4 क्राइसोफाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 डाइनोफ्लेजेलेट्स, जो कि गोनियोलेक्स से संबंधित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है। पूछा गया है ओजोन परत किस प्रकार के विकिरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए दृश्य विकिरण, ऑप्शन 2 पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन 3 अवरक्त विकिरण, ऑप्शन 4 हरे विकिरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों आपकी आगे भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जो सभी के सभी एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए रिलेटेड रहेंगे, जिसमें सभी के सभी प्रीवियस ईयर किए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।